जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल निकू IRLP में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। आइए आज इकाई अंक के बारे में पढ़ते हैं, यानी यूनिट डिजिट। यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ेगा। हमें विश्वास है कि इकाई अंक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। तो देखिए, पहले समझते हैं कि इकाई अंक किसे कहते हैं। इकाई अंक किसे कहते हैं? किसी संख्या के इकाई के स्थान पर जो अंक आता है उसे इकाई अंक बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए 4, 3, 2, 5, 1, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो पहले दहाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई के स्थान पर 1 है, तो यह जो अंक है यही इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक कितना हो गया? 1। अब जैसे कितना भी बड़ा संख्या हो, 5, 3, 4, 3, 7, 4, 1, 2, अगर इसका इकाई अंक पूछे तो इकाई के स्थान पर पहले देखना है कि कौन सा अंक है। तो इकाई अंक पूछता है तो क्या करना है? इकाई के स्थान पर देखना है कि कौन सा अंक है। तो 2 है, तो 2 इसका इकाई अंक हो गया। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है प्लस में, जैसे दिया हुआ रहता है, जैसे 17 + 21, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो हमें केवल क्या किससे मतलब रखना है? केवल इकाई अंक से। तो इकाई अंक पर 17 में इकाई अंक क्या है? तो 7। 21 में इकाई अंक क्या है? तो 1। तो 7 + 1 कर देना, 7, 1, 8, इकाई अंक 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि दिया हुआ है इतना, अब पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा? तो इसको केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। इसमें इकाई अंक क्या है? 9 है। तो 3 + 9 जोड़ देना है, तो 12। अब 12 में इकाई अंक कौन सा है? तो 2। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। चाहे जितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, चाहे जितना भी बड़ा संख्या दिया रहे, उसका केवल इकाई अंक लेना है और उससे केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। जैसे दिया रहे 34 - 21, इसमें पूछा कि इकाई अंक क्या होगा? तो 34 में इकाई अंक क्या है? 4। 21 में इकाई अंक क्या है? तो 1। तो 4 - 1 = 3, यह इकाई अंक हो गया। अब जैसे दे ले रहे कि 33 - 27, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। तो इसमें क्या ले लीजिएगा? 3। इसमें क्या ले लीजिएगा? 7। तो 3 में से तो 7 जाएगा नहीं। जब ऐसी स्थिति हो तो क्या करना है? जो संख्या से घटा रहे हैं उसके आगे, मतलब उसके आगे दहाई के स्थान पर क्या रख देना है? 1 रख देना है, केवल 1। अब 13 में से 7 गया तो 4, इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब मान लीजिए कि दिया रहता है यहाँ पे 9 - 11, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देता है जो माइनस में हो। माइनस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देगा इकाई अंक निकालने के लिए, क्योंकि इकाई अंक माइनस में होता नहीं है। तो देखिए, ये तो हो गया। अगर गुणा में रहता तो गुणा में रहता, जैसे 1, 2, 3, इसका इकाई अंक क्या होगा? इसको पूरा गुना करने पर 6 आ रहा है तो 6 हो जाएगा। अगर वही रहता 1 × 2 × 3 × 4, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 1 में 2 से गुणा करिएगा, 2, 2 में 3 से 6, और 6 में 4 से 24, 24 आ गया। तो 24 में इकाई अंक क्या है? तो 4 है, तो 4 हो जाएगा। अगर वही दे रहता 1 × 2 × 3 × 4 × 5, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। अब 0 कैसे होगा? देखिए, 1 में 2 से गुणा करिएगा, 2, 2 में 3 से 6, 6 में करिएगा 4 से तो 24, और 24 में 5 से तो 120, 120 यानी इकाई अंक 0। एक चीज और जान लीजिए, 5 के साथ किसी भी सम संख्या का अगर गुणज हो तो हमेशा इकाई अंक जो होता है वो 0 होता है। वो कैसे होता है? तो देखिए, 5 के साथ अगर 2 भी सम संख्या है, 5 के साथ अगर 2 को गुणा करते हैं तो 10 आता है। तो 10 में इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। और 5 के अगर 4 से गुणा करते हैं, ये भी सम संख्या है, तो 5 के 20, इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। अगर 5 को अगर 6 से गुणा करते हैं तो 6 × 5 = 30, इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 0। 5 के साथ किसी भी सम संख्या, चाहे जितना भी बड़ा हो, उसका अगर गुना किया जाए तो इकाई के स्थान पर हमेशा 0 आएगा। इधर चाहे जो भी आए, उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है। अगर इसको गुना करिएगा तो इकाई के स्थान पर हमेशा 0 आएगा, इधर चाहे जो भी आए। एक बार और जान लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देखिए 5 × 3 × 5 × 8, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो इसका भी 0 होगा। तो 0 कैसे होगा? देखिए, 5 के साथ 3 को गुणा कीजिए, 3 को अगर 5 के साथ गुणा करते हैं और फिर 5 को अगर 8 से गुणा करते हैं
तो इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा 0। यहां पर देखना है कि 5 के साथ कोई सम संख्या का गुना हो रहा है कि ना। तो यहां पे तो नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाकर हो रहा है, चाहे वो कहीं भी रहे, कहीं भी सम संख्या रहे। जैसे दिया हुआ है 5 गुने 7 गुने 9 गुने 2 गुने 3। इसका पूछा कि इकाई अंक क्या होगा, तो दिखना है कि इसके साथ 5 का जो है इसके साथ कोई सम संख्या का गुणज है कि नहीं। तो यहां पे तो नहीं मिला, यहां पे नहीं मिला, यहां पे मिला, तो डायरेक्ट लिख देना है इकाई अंक 0। अगर पूरा गुना करिएगा तो इकाई अंक के स्थान पर 0 आए करेगा। इधर चाहे जो भी आए, लेकिन इकाई के स्थान पर 0 आएगा। ठीक है, ये तो समझ लिए कि 5 अगर किसी सम संख्या के साथ गुणज होता है या गुना किया जाता है तो उसका इकाई अंक 0 होता है। कि मान लीजिए कि ये पावर में दिया रहे, जैसे पावर में दिया रहे, जैसे 5 के पावर 3 गुने 4 के पावर 2। तो इसको देखना है कि आधार में जो है 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणज है कि नहीं। यही चीज देखना है इसमें, 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणज है कि नहीं। तो यहां पर देखते हैं कि 5 के साथ 4 का गुणज है, आधार में जो है 5 के साथ 4 का गुणज है, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। जैसे 5 के पावर दिया रहे इतना और गुणे 6 के पावर दिया रहे इतना, तो क्या होगा इसका इकाई अंक। तो इसका इकाई अंक होगा, देखना है कि नीचे देखना है आधार में कि इसका 5 के जो है वो किसी सम संख्या के साथ गुणज है कि नहीं। तो 5 जो है 6 के साथ गुणज है, तो 6 भी एक सम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया। अब कुछ पावर वाला समझते हैं। पावर में कुछ कुछ संख्या जो है जिसका इकाई अंक कभी चेंज नहीं होता है, तो वह कौन कौन सा संख्या है, तो 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। यह नो चेंज के कैटेगरी में आता है, नो चेंज के कैटेगरी में। इसका चाहे पावर चाहे जितना भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, जो दिया रहे। जैसे 0 के पावर 5 दिया हुआ है तो क्या होगा 0, 0 के पावर 6 दिया रहे तो 0, इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा। अब जैसे दिया रहे 1 के पावर 3 तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 1, 1 के पावर 4 बराबर 1, 1 के पावर 5 बराबर 1, इसका इकाई अंक हमेशा जो है 1 ही आएगा। अब जैसे ले लेते हैं 5 का, तो 5 के पावर 1 बराबर 5, 5 के पावर 2 बराबर 25, इसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। 5 के पावर 3 बराबर 125, इसका भी इकाई अंक 5 आएगा। 5 के पावर 4 बराबर 625, इसका भी इकाई अंक 5 आएगा। कहने का मतलब कि 0, 1, 5 और 6 का पावर चाहे जितना भी हो, इकाई अंक हमेशा वही संख्या आएगा जिस संख्या को पावर दिया हुआ है, जिस संख्या को पावर दिया हुआ है। तो जैसे 6 के पावर 1 बराबर 6, 6 के पावर 2 बराबर 36, इसका इकाई अंक 6 आ जाएगा। 6 के पावर 2 ले लिए हैं, 3 लेते हैं तो 216, इसका इकाई अंक 6 आ गया। चाहे 6 के पावर जितना भी रहे, इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, इधर चाहे जो भी आए। तो कहने का मतलब हुआ कि 0, 1, 5 6 जो है नो चेंज के कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए कि दे देता है क्वेश्चन कि 5 के पावर 2, 3, 4, 5 गुने 6 के पावर 3, 2, 7, 1, बोलता है कि इसका इकाई अंक निकाले। तो कैसे निकालिएगा, पहले तो देखना है कि नो चेंज के कैटेगरी में है कि नहीं। तो देखते हैं कि 5 जो है नो चेंज के कैटेगरी में है, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5। 6 देखते हैं कि नो चेंज के कैटेगरी में है, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 6। तो 5 गुने 6, 6 5 30, और 30 जो हो 30 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। इससे भी देख सकते हैं कि 5 के साथ किसी सम संख्या का गुणज हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है 0, ये भी 0 आ गया। अब लेते हैं 4 का नियम क्या है कि 4 के पावर अगर विषम हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आता है 4। जैसे मान लीजिए 4 के पावर 1 बराबर 4, 4 के पावर 3 बराबर 64, इसका इकाई अंक 4 हो गया। 4 के पावर 5, इसका चाहे जो भी हो इकाई के स्थान पर हमेशा 4 आएगा। 4 के पावर 7, इसका चाहे जो भी हो इधर इकाई के स्थान पर हमेशा 4 आएगा। अगर 4 के पावर विषम हो तो इकाई के स्थान पर 4 आएगा, ये याद रखना है। जैसे दे दिया कि 2, 4, 6,
94। इसका पावर दे दिया 2341। तो अब देखना है, इसका बोला कि इकाई अंक निकालिए, तो अब देखना है कि यह सम है कि विषम है। तो देखते हैं कि विषम है, इसका जो पावर है विषम है। तो क्या करना है, डायरेक्ट लिख देना है 4। अगर 4 के पावर चाहे जो भी रहे वो देखना है केवल कि सम है कि विषम है। तो ये देखते हैं कि विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अगर सम हो तो हड़बड़ाइए नहीं, उसको भी बताएंगे। देखिए, केवल वीडियो में बने रहे, सब सिखा के जाएंगे। इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन जो आता है सारा चीज बता के जाएंगे, आप केवल वीडियो में बने रहे। जैसे 4 के पावर 2 दिया हुआ है, तो 4 चौके 16। 4 के पावर अगर दिया हुआ है, 4 के पावर 4 दिया हुआ है तो 256। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। सॉरी, इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। इसका भी इकाई अंक 6 होगा। और 4 के पावर 6 दिया रहे, इधर चाहे जो भी आए इकाई के स्थान पर हमेशा 6 आएगा। कहने का मतलब है कि 4 के पावर अगर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। जैसे दिया हुआ रहे कि 4 के पावर नहीं लेते हैं, यहां पर लेते हैं 344। इसका पावर दे ले रहे हैं ये, तो इसका पावर जब 344 का पावर इतना दे ले रहे हैं तो बोलेगा कि इसका इकाई अंक निकाले। तो इकाई अंक निकालिएगा तो क्या देखिएगा कि ये सम में है कि विषम में है। तो देखते हैं कि यह सम में है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6। कुछ नहीं करना है, केवल देखना कि सम है कि विषम है। हमेशा देखना है यही चीज कि सम है कि विषम। और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, अगर सम है तो 6 होगा, अगर विषम है तो 4 हो जाएगा। अब देखते हैं 9 के बारे में। 4 हो गया, अब 9 के बारे में जानते हैं। 9 के बारे में जानते हैं, अगर 9 के पावर अगर विषम हो, 9 के पावर अगर विषम हो तो हमेशा इकाई अंक 9 आएगा। तो 9 के पावर 1 बराबर 9। 9 के पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक हमेशा 9 आएगा। तो ये भी 9 आ गया। एक भी एक विषम है, 9 के पावर 3 बराबर 729। तो 9 के पावर 3 ये भी विषम है, तो इकाई अंक क्या आ गया, 9। अगर 9 के पावर 7 कर देते तो इधर चाहे जो भी आए इकाई के स्थान पर हमेशा 9 आएगा। अब लेते हैं सम के बारे में। तो 9 के पावर अगर सम संख्या हो, 9 के पावर अगर सम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 9 के पावर 2 लेते हैं तो 81, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1। अगर 9 के पावर 4 लेते हैं, इधर चाहे जो भी हो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। 9 के पावर अगर 6 लेते हैं, ये भी सम संख्या है, तो इधर इकाई के स्थान पर, इधर चाहे जो भी हो इकाई के स्थान पर 1 आएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया रहे, क्वेश्चन दिया रहे कि 329 के पावर 3217, इसका पूछे कि इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई अंक, केवल इकाई अंक से मतलब है तो 9 के पावर कितना दिया हुआ है, 3217। तो इसमें देखना है कि सम है या विषम है। तो ये देख रहे हैं भैया कि ये जो है संख्या जो है विषम संख्या है। तो विषम संख्या तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 9 आएगा। अगर यहीं पर अगर दे ले रहता, यहां पर 12 दे ले रहता तो क्या होता, इकाई अंक क्या होगा। तो यहां पे देखना है कि 9 के पावर कितना है, 329 दिया हुआ है, तो केवल इकाई अंक से मतलब है। तो देखते हैं कि 9 के पावर कितना दिया हुआ है। तो 9 के पावर जो है एक सम संख्या है। तो जब 9 के पावर सम संख्या हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 के पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए 0 1 5 6 4 9 के बारे में पढ़ लिए, बच गया कौन, 2 3 7 8। तो देखिए इसका नियम क्या है कि ये संख्या जब भी अंत में दिया रहे, माने इकाई के स्थान पर, और उसका पावर चाहे जो भी रहे, तो उसका बनाने का नियम क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए कोई भी संख्या को अगर 4 बार के बाद अगर 5 बार लगातार अगर गुना करते हैं तो वही इकाई के स्थान पर वही संख्या रिपीट होता है जो संख्या से गुना करते हैं। जैसे 2 के अगर 5 बार गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तो आया 4 बार गुना करने पर, माने 2 के पावर 4। अगर 2 के पावर अगर 5 जैसी करिएगा तो आ जाएगा 32। तो 32 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या है 5वीं बार
पुनः रिपीट होती है। 4 बार के बाद 5वीं बार वही संख्या रिपीट होती है जो संख्या का स्क्वायर या पावर में जो भी निकालना हो वही संख्या रिपीट होती है। जैसे 2 है तो 2 ही आया इकाई के स्थान पर। अगर 3 रहता है तो 3 के पावर 4 देते हैं तो 81 आता है। जैसे 3 के पावर 5 देते हैं तो 243 आता है। कहने का मतलब हुआ कि 5वीं बार वह संख्या जो है रिपीट हो जाती है जो संख्या का पावर निकालना है। तो 5वीं बार कितना आ गया, यहां 3 था तो यहां पर भी 3 आ गया, यहां 2 था तो यहां भी 2 आ गया। उसी प्रकार से अगर 7 को भी लेते हैं, 7 के पावर 5 देते हैं तो इकाई के स्थान पर जो है 5वीं बार 7 ही आएगा। 8 के पावर अगर 5 लेते हैं तो इकाई के स्थान पर 8 ही आएगा। मैंने कहने का मतलब हुआ कि 5वीं बार वह संख्या रिपीट हो जाती है। 4 बार के बाद 5वीं बार वह संख्या जो है रिपीट हो जाती है इकाई के स्थान पर। अब दिया रहे क्वेश्चन कि 2 के पावर 5 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो क्या करना है कि जो पावर है उसको 4 से भागा देना है और जो शेष आएगा वही संख्या का पावर चढ़ा देना है। जैसे 2 का 2 ले लीजिए। अब इसमें देखते हैं कि शेष क्या आता है। तो 4 से अगर 5 में भागा देंगे तो 4 एकम 4 कट गया, 1 बचा शेष, तो 1 केवल पावर में दे देना है। अब इसका इकाई अंक निकाल लेना है। तो 2 गुने 1, 2 को अगर 1 बार गुना करेंगे तो 2 ही आएगा बराबर 2। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। अगर यही दे रहे 7 तो क्या करिएगा, इसको 4 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आ जाएगा 3। तो क्या करना है 2 के पावर 3 कर देना है और 2 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना आएगा 8। तो इकाई स्थान पर 8 आ जाएगा। अगर 2 के पावर 8 दे रहता तो क्या करते, तो देखिए 2 के पावर 8 तो 8 को जो है 4 से भागा दीजिए तो एक भी शेष नहीं बचा। जब शेष नहीं बचता है तो जो संख्या से भाग देते हैं वही पावर में चढ़ा देना है। अगर शेष नहीं बचता है तो क्या करना है, जो संख्या से भाग दे रहे हैं वही पावर में चढ़ा देना है। तो 2 के पावर 4 बराबर 32। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब लेते हैं, जैसे मान लेते हैं, अब लेते हैं 3 के पावर 5, इसका बोला इकाई अंक निकालिए। तो क्या करना है 5 को 4 से भागा दीजिए तो 4 एकम 4, इसका शेष 1 आया। तो क्या करना है 3 के पावर 1 बराबर 3, इकाई अंक 3 आ गया। और 3 के पावर 9 दे रहता तो क्या करते हैं 9 को 4 से भाग देते हैं तो शेष 1 आता। तो 3 के पावर 1 चढ़ा देते हैं, इकाई अंक 3 आ जाएगा। अगर बड़ा संख्या दे ले रहे हैं, अब मान लीजिए कि पावर में बड़ा संख्या दे ले रहे हैं, बड़ा संख्या दे ले रहे हैं पावर में, तो क्या करिएगा कि 4 से भागा दीजिएगा पावर को। और 4 से भागा देने का नियम क्या है कि केवल दहाई के अंक तक लेना है। दहाई के अंक तक कहने का मतलब कि 74 लेना है। तो 74 लेते हैं। 74 को अगर 4 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा 4 एकम 4, 3 और चौके 32, और चौके 32, कितना शेष बचेगा 2। तो क्या करना है 3 के पावर 2 बराबर 9, इकाई अंक पर 9 आ जाएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा। उसी प्रकार 7 का भी उसी तरीका से करना है। 7 के पावर 5 दे ले रहे तो 5 को जो 4 से भागा दीजिए, शेष 1 आएगा तो 7 के पावर 1 बराबर 7। उसी प्रकार से इसको भी मान लीजिए बड़ा संख्या दे ले रहे हैं। अगर बड़ा संख्या दे ले रहे तो क्या करिएगा, अगर बोले क्या होगा 7 के पावर अगर 32 41 है तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो केवल दहाई अंक तक लेना है। तो 41 लेते हैं, 41 में 40 4 से भागा देते हैं तो 10 चौके 40, इकाई अंक पे 1 आ जाए। तो क्या करना है 7 के पावर 1 बराबर 7, यह हो गया इकाई अंक। उसी प्रकार से 8 को भी करिएगा। और मान लेते हैं कि दे ले रहे हैं 27 47 के पावर इतना दे ले रहे हैं। तो इतना जब दे ले रहे 27 47 के पावर 34 774, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है 7 को 7 लिख देना है। ठीक, केवल इकाई अंक से मतलब है 7 को 7 लिख देना है और इसका 2 दहाई अंक तक लेना है, इसमें 4 से भागा देना है। अगर 4 से भागा देते हैं तो कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। तो 7 के पावर 2 कर देना, 7 से 49 में इकाई अंक क्या आ जाएगा 9।
ठीक है, उसी प्रकार से 8 का भी होगा, 8 के पावर 3, 8 के 24। अगर 4 से अगर ज्यादा है तभी 4 से अगर भाग देना है, अगर 4 से कम हो तो वही लिख देना है। तो 8 के पावर 3 गुने कितना होता है 512, 8 के पावर 3 बराबर 512। तो इकाई अंक क्या आ जाएगा 2। अगर Q मालूम नहीं है तो क्या करिएगा 8 को 3 बार गुना करिएगा, तो 8 8 64, इसमें इकाई अंक 4 आ जाएगा, तो 8 चौके 32 और 32 में इकाई अंक 2 आ जाएगा, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 2, इसका पावर चाहे जो भी है गुने 3 4 8 के पावर गुने यहाँ 4 है गुने 3 4 7 अगर इसका पावर दे दिया इतना, अगर इसका पावर इतना दे दिया, बोला कि इसका इकाई अंक निकाल लें, तो क्या करिएगा 2 के पावर देखिएगा, तो 2 के पावर एक क्या है, 2 के पावर केवल 2 ही अंक तक लेना है। अगर 4 और मान लीजिए पावर में अगर 4 अंक तक दिया रहे या 3 अंक, 2 अंक से ज्यादा अगर दिया रहे तो केवल 2 ही अंक लेना है, 2.5 अंक। तो 2 के पावर 74 गुने 8 के पावर 74 गुने 7 के पावर 74। अब इसमें क्या करना है 4 से भागा देना है, 74 में 4 से भागा दीजिएगा, तो पहले भी दिए थे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 के पावर 2 गुने 8 के पावर 2, देखिए सब में शेष 2 आएगा, 7 के पावर 2, तो 2 दूनी 4, 8 8 64, 7 से 49। अब देखिए इसमें इकाई अंश से केवल गुना करिए, 4 चौके 16 आया, तो 6 से गुना करिएगा 9 में, तो 9 6 54, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका क्वेश्चन का लेवल जो है अगले वीडियो में चेंज करेंगे और कुछ क्वेश्चन को लेंगे और बनाएंगे।